हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। तो सॉरी मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी। कई बार मार्केट जाना होता है, बाकी कल लोहड़ी पर गई हुई थी तो मॉर्निंग से ही चली गई थी। तो सॉरी फील करती हूँ। कई सोल वेट करती है, मैसेज आते हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाला क्योंकि यूनिवर्स हमें कनेक्ट कर देती है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है हमारा। ये यूनिवर्स की तरफ से वीडियो हमारे पास आती है। हमारी वीडियो जो सोल्स के पास जाती है, ये यूनिवर्स का ही खेल है। हम इसमें कुछ नहीं करते, हम अपना बस सिर्फ कर्म करते हैं, आगे यूनिवर्स का काम होता है। तो आज मेरा टॉपिक है, मैंने वीडियो जो बनाई है वो भी फ्यूचर के बारे में बनाई है। तो आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आने वाला जो टाइम है, आने वाला टाइम बहुत सख्त आ रहा है। आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। ये चीज़ें 2025 से ही शुरू हो जाएगी, बहुत उथल पुथल होगी पूरी सृष्टि पर ही, पूरी अर्थ पर। उसके लिए हमें तैयार होना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले कभी भी इतनी सोल अवेकनिंग नहीं होती थी। 2019-20 से बहुत ज़्यादा सोल अवेकनिंग हो रही है। इसका कारण यही है कि जो हमारे कल के अवतार हैं, जब कलयुग का बहुत सख्त पैरा हो जाएगा तो उस वक्त हमारे कल के अवतार प्रकट होंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे मुग़लों की गुलामी से छुड़वाने के लिए हमें, वैसे ही जो नेगेटिव एनर्जियां हैं आप आगे जाकर उनका तांडव होगा। तांडव कैसे होगा? नेगेटिव एनर्जियां सीधे सीधे हमारे सामने आ भी जाएगी, नहीं भी आएगी। हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो परिवार के मेंबर हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर अटैक होंगे लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होंगे। क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, वो एक 3 तत्वों का शरीर ही होता है, वो दूसरों के शरीर में घुसकर हमारे ऊपर अटैक करेंगी। हमने इस बात को समझना है। तो आपको हम इसीलिए हर एक वीडियो में, हर एक जो सोल है, अवेकन है, वो आगाह कर रही है कि आने वाले टाइम से बचने के लिए हर एक इंसान को पहले तो नाम जप करना चाहिए। जिस भी आप धर्म को मानते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही धर्म को पकड़ना है। हर एक इंसान का धर्म को मानने का तरीका अलग होता है। उसमें आत्मा, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, पिछले जन्म में वो सोल कहाँ थी, कहाँ जन्म लिया था, उसके अनुसार ही सभी चीज़ें चलती है। आपने नाम जप करना है। आपको जब भी टाइम मिले, कोई सीताराम बोल सकते हो, जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, सतनाम वाहेगुरु, अल्लाह, राम, रहीम, कुरान, जो कुछ भी आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। उसके बोलने से क्या होगा, जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप करने से सबसे पहले तो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा का वास होता है। होते तो परमपिता परमात्मा अंदर ही होते हैं, लेकिन उनको मिलने का रास्ता खुल जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो सभी देवी देवताओं की ऊर्जा है। जैसे बाबा फरीद जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, महाअवतार बाबा हैं। ये सभी जो सोल्स की एनर्जी है ना, वो हमारे आसपास ही होती है, कहीं वो दूर नहीं। चाहे वो बैठे कैलाश पर्वत पर हैं। आज देखो हनुमान जी, महाअवतार बाबा जी आज जिंदा स्वरूप में बैठे हैं हजारों सालों से। तो उनकी ऊर्जा हमारे आसपास होती है, बस हमने अपने आप को प्योर करके उस ऊर्जा को ग्रहण करना होता है। तो आपने फ्यूचर में ऐसा ही करना है। आपने नाम जप करना है, जब भी टाइम लगे, फुर्सत लगे, बस शुरू कर दो। इसमें क्या कोई मुश्किल बात नहीं। तो आस्ते आस्ते आपके, एक तो आप अंदर से प्योर होना शुरू हो जाओगे। तो दूसरा, कई लोग कहते हैं पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो कलयुग बोल रहा होता है। कलयुग के लोग आपको परमात्मा के पास नज़दीक जाने से रोकते होते हैं। मेरे आसपास इतनी ऐसी सोच थी, जब मैं परमपिता परमात्मा से जुड़ना शुरू हुई, मेरी इतनी निंदा की गई, इतनी निंदा की गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। वो निंदा कौन करवा रहा था? वो कलयुग करवा रहा था। हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र होते हैं, उनके द्वारा हमारी निंदा की जाती है, घर वालों के द्वारा भी की जाती है।
तो इसीलिए हमने इस चीज़ को समझना है कि जो 5 तत्वों की नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो हमारे अंदर घुस के ही बुरा करवाती हैं। हमारे बच्चों को हमारे साथ लड़ाई करवाते हैं, नेगेटिव विचार उनमें डाले जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हम उनका भी भला चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक सोल है, वो भी एक आत्मा है। मैं हर वक्त कहती हूँ कि हर एक सोल का भला हो, हर एक सोल अपनी असली जगह पर जाए, भटकने से दूर हो जाए। जब हम नाम जप करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे से दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जियाँ हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। देखो कितनी प्यारी परमात्मा ने चीज़ें बनाई है। जब वो सुरक्षा कवच बन जाता है तो नेगेटिव एनर्जियाँ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से भी निकल जाती हैं, हमारे अंदर से दूर हो जाती हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे विचार सही हो जाते हैं। चाहे कोई हमारी निंदा करे, हमने अपने सही रास्ते पर चलना होता है। तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों का तांडव होगा, इसीलिए हर एक सोल को सतनाम वाहेगुरु कुछ भी नाम जप करो ज़रूर। हर वक्त अच्छी अच्छी वीडियो देखो, ऑडियो देखो, ज्ञान की बुक्स पढ़ो, किसी गुरु के साय में जाओ, किसी गुरु से दीक्षा लो। तो प्रार्थना करके भी आप मुझसे प्रार्थना ले सकते हो। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे, परमपिता परमात्मा दृश्य शक्तियाँ हर वक्त हमारी बात सुनती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक सोल को, चाहे वो किसी भी जर्नी में ना भी हो ना, उसको आधा घंटा दिन में मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी जो हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं ना, वो निकल जाती है, ऑटोमेटिकली सुरक्षा कवच बन जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का फल हमें अकेले अपने आप को नहीं मिलता। सबसे पहले तो हमारे आसपास सुरक्षा कवच बनता है, फिर हमारे घर में बनता है, फिर हमारे गांव में बनता है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनता है, फिर हमारे पूरे स्टेट में, फिर पूरी अर्थ पर। मेडिटेशन करने से पूरी अर्थ हील हो जाती है, क्योंकि हम एक चैनल बन जाते हैं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का चैनल बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम श्वास लेते हैं वो हमारे क्राउन चक्र से हमारे अंदर आता है। हमारे ऊपर एक छोटी सी पाइप बन जाती है परमपिता परमात्मा की ऊर्जा की। बिना उस ऊर्जा के हम जिंदा नहीं रह सकते। जब इंसान की डेथ होती है तो वो पाइप कट जाती है, वो ऊर्जा आनी बंद हो जाती है। जब हम नाम जप करते हैं तो वो पाइप थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो पाइप का घेरा और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे करते करते हम एक चैनल बन जाते हैं परमपिता परमात्मा का। जैसे हमारे मोबाइल में चैनल होते हैं, रेडियो में होते हैं, तो कहाँ से कहाँ देखो फ्रिक्वेंसी होती है, हम उसे कैच करते हैं। तो इसीलिए हम भी वैसे ही चैनल बन जाते हैं। हम परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, दृश्य शक्तियों की ऊर्जा है, कान कान में समाई हुई है, तो हम उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। वो हम आसपास लोगों को भी बांटते हैं। तो देखो कितना परमात्मा ने प्यारा तरीका दिया है कि एक इंसान चैनल बनता है, उसके पूरे परिवार को उसका फल मिलता है, पूरे कुल को फल मिलता है। तो हमने भी ऐसे ही चैनल बनना है। तो फ्यूचर में आपको यही करना है कि आपने परमपिता परमात्मा का नुमाइंदा बनना है, चैनल बनना है, योद्धा बनना है, वॉरियर बनना है, ताकि आप गुड एनर्जी को स्प्रेड कर सको। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें सिंपल लफ्ज़ों में सभी को समझ आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। आई लव यू ऑल माई लवली सोल्स।